गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आई एम वेरी श्योर कि थॉर लव एंड थंडर को लेकर आप सभी लोग मेरी तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगे, लेकिन मार्वल वालों ने इसकी मार्केटिंग कुछ अलग ही तरीके से करी है, क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं लग रहा। और क्या है ना कि जब भी कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है ना, तो पर्सनली मेरे को मौका मिल जाता है अपने कॉमिक बुक्स के ज्ञान पेलिंग का। तो इसीलिए कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार थॉर लव एंड थंडर का मेन विलन गॉर द गॉड बुचर है कौन। तो बिना तीन थॉर से पंगे लिए चलिए शुरू करते हैं। तो मार्वल के बाकी कैरेक्टर्स और बाकी विलन्स की तरह गॉर द गॉड बुचर का इतिहास मार्वल के यूनिवर्स में, मतलब कॉमिक बुक यूनिवर्स में, इतना ज्यादा पुराना नहीं है। इसका डेब्यू हुआ था 2013 वाली जेसन एरन के थॉर रन में, और इस हिसाब से कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा नया, बहुत ही ज्यादा ऑसम और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड है। आई मीन, अगर आप लोगों ने मेरी कैंग वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि कैंग जो है वो मार्वल के यूनिवर्स में बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, उसके बाद से लेकर अभी तक उसको खींचे जा रहे हैं। लेकिन गॉर द गॉड बुचर के साथ कहानी थोड़ी सी अलग है। अभी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका स्टोरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बेहतरीन फील होता है। और इसी बात से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि थॉर रैग्नारॉक, लोकी, मून नाइट और मार्वल के बाकी शोज एंड टीवी सीरीज आखिरकार सस्ते में कहां पर देख सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, इन्हें या फिर इनके जैसे दूसरी टीवी सीरीज को देखने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन एप्स जैसे कि हॉटस्टार या फिर Amazon प्राइम के सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि कितना बड़ा मुसीबत का काम है और ऊपर से महंगा भी। तो इसीलिए मैं आप सबको फ्लिक के बारे में बताना चाहता हूं। ये एक सब्सक्रिप्शन मार्केट प्लेस ऐप है जहां पर आप हॉटस्टार, Amazon प्राइम और इन्हीं के जैसे कई सारे OTTs, फैशन, लाइफस्टाइल, ENTs, म्यूजिक और भी बहुत सारे एप्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो भी अप टू 40% डिस्काउंट के साथ। और इतना ही नहीं, अपने लिए हुए सारे सब्सक्रिप्शंस का एक साथ एक ही जगह पर ट्रैक रख सकते हो। प्लस इनका ऑटो पे फीचर आपके सब्सक्रिप्शन को ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देगा उसके एक्सपायर होने के जस्ट पहले। तो अपने मार्वल की जितने भी मूवीज और टीवी सीरीज है वो सब के सब आप कैच कर सकते हो हॉटस्टार पे फ्लिक के जरिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो, एंजॉय करो एंड स्टे ऑन फ्लिक। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि गॉर एक नॉर्मल सा एलियन होता है एक प्लैनेट पे जिसका कोई नाम नहीं है। मतलब लिटरली इस प्लैनेट का कोई भी नाम नहीं बताया गया। ये रेगिस्तान से भरा हुआ था, यहाँ पर बड़ी बड़ी खाइयां थी। जैसे ये कम है तो इसमें अर्थक्वेक्स आते थे, फिर जैसे ये भी कम है तो यहाँ पे ज्वालामुखी थे। और अगर आप लोग सोचो कि इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता, तो हो सकता है, क्योंकि ये जो ज्वालामुखी है ये हमारी पांच से भी खतरनाक जहरीली गैसेस छोड़ते हैं। फिर यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। गॉर की फैमिली, उसके जो पूरी प्रजाति होती है वो इसी प्लैनेट पे पैदा होते हैं, इसी पे रहते हैं और भगवानों से प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई उनकी मदद करे। लेकिन कोई भी गॉड उनकी बात नहीं सुनता। और गॉर आगे जाकर एक फैमिली बनाता है, जिस वाइफ से शादी करता है उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका एक बच्चा होता है जिसके साथ वो बहुत टाइम तक ट्रैवल करता रहता है खाने की खोज में, लेकिन आखिरकार भुखमरी से उसकी भी डेथ हो जाती है। और तब जाकर गॉर फाइनली गॉड्स को कर्स करता है। वो कहता है कि गॉड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जब उसकी ट्राइब वाले उसको कहते हैं कि ऐसा मत बोलो और उसे बैनिश कर देते हैं, तब अचानक एक दिन भटकते भटकते गॉर के सामने दो गॉड्स आके गिरते हैं। तो ये जो दोनों गॉड्स होते हैं, इनमें से ब्लैक वाले को आगे जाकर रेडकॉन किया गया और ये बताया गया कि ये ब्लैक गॉड एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि नल था। अब मुझे पता है कि नाम से आपको बाथरूम ठीक करने वाले प्लम्बर लग रहा होगा, लेकिन नहीं। मार्वल यूनिवर्स में, कॉमिक बुक वाले यूनिवर्स में, नल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। ये वेनम, गाने, जो जितने भी सिम्बियोट्स हैं उनका गॉड है। मतलब ये सबसे पहला सिम्बियोट होता है और ये पूरी डार्कनेस में पूरे यूनिवर्स पे रूल करता है। अब इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि नल वहां पर एक गॉड से लड़ते लड़ते आ गिरता है और उसका जो मेन वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड है वो जाकर गॉर को मिल जाती है। लेकिन क्योंकि गॉर को यहां पर इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि गॉड्स एग्जिस्ट करते थे, उसके बाद भी उन्होंने उसकी और उसके लोगों की मदद नहीं करी, तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आता है और जो गोल्डन वाला अच्छा गॉड था उसको ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड से वहीं पे मार देता है और कसम खा लेता है कि दुनिया जमाने में जितने भी गॉड्स हैं मैं सबको मारेगा। फिर इसके बाद वो कई हजारों सालों तक अलग अलग प्लैनेट्स पे जाकर वहां पे जो भी गॉड्स पूजे जाते हैं, जो भी गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक एक करके चुन चुन के सबको मारना शुरू कर देता है। और ऐसा नहीं हल्की फुल्की मौत नहीं, बहुत ही डिस्टर्बिंग डेथ्स देता है वो उनको। एंड ऐसे ही वो एक बार अर्थ पे आता है जब थॉर अपने बहुत ही यंग टाइम में होता है, बहुत ही जवान होता है। मतलब इतना जवान कि उसने म्योनर को लिफ्ट भी नहीं किया होता और उसके लिए वो वर्दी भी नहीं होता, और वो यान म्योन का यूज करता है। यान म्योन बेसिकली थॉर के पहले उसका एक्स वाला वेपन था। और यहां पे गॉड्स को स्ले करने के बाद थॉर को गॉर के बारे में पता लगता है। थॉर और गॉर भाइयों वाले नाम लगते हैं ना,
लेकिन इनकी दोस्ती भाइयों वाली किसी भी एंगल से नहीं है, क्योंकि थॉर को जैसे ही पता लगता है गॉर के बारे में वो तुरंत ही उसको ढूंढ निकालता है और फिर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही भयंकर फाइट होती है जिसमें गॉर ऑलमोस्ट थॉर को हरा ही देता है। तब थॉर लाइटनिंग को समन करता है और उस अटैक की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। फिर गॉर थॉर को पकड़ के ले जाता है और गुफा में टांग देता है, उल्टा टॉर्चर करता है, पूछता है एसगार्ड की दरे बता, तो थॉर उसको नहीं बताता। फिर वहां पे जो इंसान होते हैं वो गॉर पे अटैक कर देते हैं और उसके बाद थॉर को मौका मिल जाता है अपने ज्ञान व्यान का यूज करके गॉर का हाथ काटने का। अब थॉर को लगता है कि गॉर की डेथ हो चुकी है तो वो उसको वहीं पे छोड़ के निकल जाता है, लेकिन गॉर के पास ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड थी तो वो इतनी आसानी से तो मरने वाला नहीं था। तो वो भी ये बात समझ जाता है कि मैं अभी थॉर को हराने के लिए पावरफुल नहीं हूं और जिस प्लानिंग से मैं काम कर रहा हूं तो ऐसे तो मेरे को कई लाखों साल लग जाएंगे सारे गॉड्स को वाइप करने में। तो वो एक मास्टर प्लान बनाता है। वो क्या करता है कि क्रोनक्स नाम की एक जगह पर अटैक करता है, मतलब वो एक ऐसी सिटी होती है जहां पर टाइम से रिलेटेड गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं और वहां पे कांड करने के बाद उसके पास टाइम ट्रैवल करने की पावर्स आ जाती है। मुझे पता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसी में तो मजा है, जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन ना हो तो जिंदगी किस काम की। तो गॉर टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है जहां पर सबसे पहले एल्डर गॉड का जन्म हुआ था। और आपको वो रोडी का प्लान तो याद हो गई ना, मतलब बेंगू को ऐसे ऐसे बचपन में गला घोट के मार देने वाला। तो गॉर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देता है। वो सबसे पहले एल्डर गॉड को मारकर उसका छोटू सा दिल निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करके फ्यूचर में जाता है जहां पर वो एक अलग बहुत ही बड़े लेवल का बॉम्ब बनाने लगा। मतलब उसने क्या किया कि एक पॉइंट के बाद से गॉड्स को मारना बंद कर दिया और सारे के सारे गॉड्स को इनस्लेव करके उस बॉम्ब को बनाने में लग गया। अब इस बॉम्ब के डेटोनेट होने पर इस यूनिवर्स में जितने भी गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं वो सब खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाते। अब अगर गॉड बहुत ज्यादा फ्यूचर में है तो ऑब्वियसली यहां पर भी एक थॉर एग्जिस्ट करता ही होगा। तो ये वाला थॉर ऑल फादर थॉर था एंड आई नो कि इसको सुन के आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ही पावरफुल होगा। तो ये था क्योंकि इसके पास ओडिन फोर्स थी, लेकिन उसके बाद भी गॉर इसे ओवर पावर कर लेता है और एक ऐसी एग्जाइल देता है जो थॉर के लिए उसका सबसे वर्स्ट नाइटमेयर है। वो अपने थ्रोन से उठता है, एसगार्ड के दरवाजे खोलता है और उसके सामने गॉर की ऑल ब्लैक आर्मी होती है। वो लगातार उनसे लड़ता जाता है लेकिन उसके एक मारने पर दो और खड़े हो जाते हैं और जब ऑल फादर थॉर फाइनली पिट पिट के हार मान लेता है तब गॉर और उसकी आर्मी उसे मारने से छोड़कर उसे वापस उसी गद्दी पे बिठा देते हैं ताकि वो अगले दिन फिर उठ के आए और फिर उनसे लड़े। और जैसे गॉर के लिए सब कुछ कम था तो वो पास्ट में जाता है और जो यंग थॉर जिसने गॉर का हाथ काटा था उससे भी उठाकर अपने गॉड बॉम्ब बनाने के लिए इंस्लेव कर देता है। अब इस पूरे कांड की खबर बीच वाले थॉर को, मतलब थॉर जो एवेंजर है, उसे लग जाती है। वो क्या करता है कि फ्यूचर में पहुंचता है और अपने दोनों साथी थॉर के साथ मिलकर गॉर से फाइट करता है। एंड आई नो कि आपको लग रहा होगा कि 3 थॉर मिलकर तो हरा ही देंगे, तो नहीं। गॉर क्या करता है कि वो जितने भी गॉड्स ओवर द टाइम मारता जाता है उन सबकी पावर्स को एब्सॉर्ब करने लगता है और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इन सब थॉर्स के लिए भी उसे हराना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन गॉर ने एक गलती कर दी थी। उसने ऑल ब्लैक का इस्तेमाल करके अपनी वाइफ और अपने बेटे के भी कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर दिया था, मतलब वो उसके लिए एग्जिस्ट करते थे। तो जब वो दोनों गॉर को ऐसी हालत में देखते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम तो वही चीज बन गए जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे, मतलब तुम खुद ही गॉड ऑफ हिपोक्रेसी हो। और ये सुनकर गॉर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है एंड इसी मौके का फायदा उठाकर जो हमारा एवेंजर वाला थॉर है, मतलब बीच वाला थॉर, वो गॉर पे अटैक करता है और एक ही अटैक में उसकी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड और दो म्योनिर उठा लेता है, मतलब एक नहीं 2 म्योनिर उठा लेता है और उससे स्लैम करके गॉर को पूरी तरह से मार देता है। अब जैसा आप सबको पता है कि कॉमिक बुक्स में कोई भी इंसान कभी मरता नहीं है, कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो अभी जेसन एरन का जो रीसेंट रन था उसमें उन्होंने फिर से गॉर को रिवाइव किया। मतलब वो काफी फ्यूचर की कहानी थी और मैं बहुत ज्यादा डिटेल बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मुद्दे की बात यह है कि आज से कई लाखों साल आगे पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। ऑल फादर थॉर एक बार फिर से इंसान को क्रिएट करके दुनिया को रिपॉपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और तब गॉर एक बार फिर से आ जाता है ऑल ब्लैक लेकर और वो इस बार इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एक अटैक में प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो फिर मजबूरी में आकर ऑल फादर थॉर को अपने जो म्योनिर के अंदर गॉड टेम्पेस्ट उन्होंने कैद कर रखा था उससे रिलीज करना पड़ता है, जिसकी पावर गॉर को कंज्यूम कर देती है, लेकिन वो फिर भी मरता नहीं। इस अटैक के बाद गॉर की मेमोरी पूरी तरह से वाइप हो जाती है, उसकी सारी पावर चली जाती है, मतलब वो एक बार फिर से वही गॉर बन जाता है जो वो उस प्लैनेट पे था और ये लोग उसको कैद कर देते हैं ताकि वो अपना बाकी का जीवन गॉड से नफरत ना करे और शांति से गुजार ले। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अगर गॉर मरा नहीं है तो फिर वो आगे यूज होगा।
वैसे मरने के बाद भी कैरेक्टर्स यूज हो जाते हैं इधर। तो ये थी मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले गॉर द गॉड बुचर की कहानी, जो थॉर का एक सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन रहा है, क्योंकि इस पूरी फाइट के दौरान वो थॉर को एक डायलॉग बोलता है कि जितने भी लोग गॉड्स की पूजा करते हैं वो गॉड्स उनको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वो बैठे बैठे उनकी प्रेयर्स तक सुनते नहीं है। तो इसीलिए जितने भी गॉड्स हैं वो सबके सब अनवर्दी हैं। और थॉर के दिमाग में ये बात चिपक सी जाती है, हालांकि वो उस बात को मानता नहीं है। तो इसी के आगे ओरिजिनल सिन नाम की जब एक कहानी चलती है तो उसमें निक फ्यूरी एक नंबर के हरामी बन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि थॉर को बोलते हैं जो गॉर ने कहा था वो सही था। और इसी बात को सुनने के बाद जो थॉर के दिमाग में बात चिपकी हुई थी ना, वो एक घर महल बंगला फंगला सब बना लेती है और थॉर ये मान लेता है कि मैं अनवर्दी हूं। और इसी कारण से वो अगले कई सालों तक म्योनिर को उठा भी नहीं पाता, मतलब अनवर्दी हो जाता है। तो अगर हमें थॉर लव एंड थंडर में ऐसा कुछ देखने को मिल गया ना तो मजा ही आ जाएगा। वैसे टू बी ऑनेस्ट, अगर क्रिश्चियन बेल गॉर जैसे पावरफुल विलन को प्ले कर रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना ज्यादा एपिक लेवल का चीज होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट्स में बताना मत भूलना। मुझे ये बताना कि आपको ये वाली कहानी कैसी लगी। क्या गॉर द गॉड बुचर थॉर का एक प्रॉपर विलन की तरह सर्व कर पाएगा? तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसको टच करके तुरंत ही ग्रे बना दीजिए। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। टप्पू बेटा खा लो ना। नहीं मम्मी, मुझे भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो ये गलत बात है। अरे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए। तो बापूजी ने बचपन से सब सब्जी खाई है, तो देख कैसी है बॉडी।